ऐसा प्यार जो समय और हालात के खिलाफ खड़ा रहा। शुरुआत उस रात से होती है जब शहर में हल्की बारिश हो रही थी और सन्नाटा गहराता जा रहा था। हर कदम पर अंधेरा और डर का साया था। तभी एक लड़की की चीख सुनाई दी जो किसी वीरान गली से आ रही थी। उस चीख ने विशाल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। विशाल ने बिना सोचे समझे अपनी छतरी उठाई और आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। गली के अंधेरे को चीरते हुए जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक लड़की किसी दीवार के पास सहमी हुई खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर और आंखों में आंसू थे। विशाल ने धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा, कोई मेरा पीछा कर रहा था। विशाल ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। उसने लड़की को थोड़ा संभलने का मौका दिया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं सिमरन हूं। सिमरन पूरी तरह डरी हुई थी, इसलिए विशाल ने उसे घर तक छोड़ने की बात की। दोनों गली से निकलकर मेन सड़क की तरफ बढ़े। रास्ते में सिमरन ने बताया कि वह अपने दोस्त की पार्टी से लौट रही थी, तभी कोई ने अचानक मेरा पीछा करने लगा। घर छोड़ने के बाद विशाल वापस लौट गया, लेकिन उसके मन में सिमरन की वह डरी हुई आंखें बसी रहीं। अगले दिन विशाल ने फैसला किया कि वह सिमरन से फिर मिलेगा। कहानी का यह रहस्य और रोमांच यहीं खत्म नहीं होता। सिमरन और विशाल की मुलाकातें बढ़ने लगीं और उनके बीच एक अनकही कड़ी बनने लगी। लेकिन हर बार जब वे मिलते, सिमरन के चेहरे पर एक अनजाना डर झलकता था। विशाल ने यह महसूस किया, लेकिन वह कुछ पूछने से हिचकिचाता था। एक दिन सिमरन ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी का वह राज खोला जिसने विशाल को अंदर तक हिला दिया। उसने बताया कि उसके पीछे कोई शख्स है जो पिछले कई महीनों से उसका पीछा कर रहा है। वह न केवल उसे धमकी भरे संदेश भेजता था, बल्कि कभी कभी उसकी खिड़की के बाहर खड़ा भी नजर आता था। विशाल ने यह सुनते ही ठान लिया कि वह सिमरन को इस डर से आजाद कराएगा। वह उस व्यक्ति का पता लगाने और इस समस्या को खत्म करने की योजना बनाने लगा। विशाल ने सिमरन को भरोसा दिलाया कि वह हर हाल में उसकी मदद करेगा। उसी रात उसने तय किया कि वह उस अजनबी का पता लगाएगा जो सिमरन को परेशान कर रहा था। उसने सिमरन के घर के पास निगरानी शुरू की। रात का समय था और गली में सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक उसे एक परछाई दिखी जो सिमरन के घर की खिड़की के पास घूम रही थी। विशाल तुरंत सतर्क हो गया और बिना देर किए उस परछाई का पीछा करने लगा। परछाई एक सुनसान गली में जाकर गायब हो गई। विशाल ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। ये पहली बार था जब उसे महसूस हुआ कि यह मामला जितना साधारण दिख रहा था उतना है नहीं। अगले दिन उसने सिमरन को यह बात बताई, लेकिन सिमरन पहले से ज्यादा डरी हुई लग रही थी। उसने विशाल से कहा, मैं तुमसे कुछ छिपा रही थी। विशाल ने गंभीर होकर पूछा, क्या छिपा रही थी सिमरन? अब मुझे सब सच सच बताओ। सिमरन ने कांपती आवाज में बताया, वह आदमी सिर्फ मुझे धमका ही नहीं रहा, बल्कि वह मुझे मारने की कोशिश कर चुका है। एक बार उसने मेरी गाड़ी के ब्रेक काट दिए थे और दूसरी बार उसने मेरे ऑफिस के रास्ते पर मेरा पीछा किया। मैं हर वक्त डर में जी रही हूं। विशाल यह सुनकर चौंक गया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, अब बस, मैं तुम्हें इस डर से मुक्त कराऊंगा। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। लेकिन सिमरन ने मना कर दिया। उसने कहा, पुलिस को बताया तो वह और ज्यादा उग्र हो जाएगा। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो वह मुझे मार देगा। विशाल ने खुद मामले की तह तक जाने का फैसला किया। उसने सिमरन से उसके पुराने मेल और मैसेज दिखाने को कहा। वहां से उसे पता चला कि वह आदमी, जिसका नाम विवेक था, सिमरन का पुराना दोस्त था। लेकिन कुछ समय बाद विवेक का व्यवहार अजीब हो गया और उसने सिमरन को परेशान करना शुरू कर दिया। विशाल ने विवेक के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उसे पता चला कि विवेक एक मानसिक रूप से परेशान आदमी था, जिसे कई बार अपना अपा खोके पर भी पुलिस ने चेतावनी दी थी, लेकिन वह हमेशा कानून के शिकंजे से बच जाता था। एक दिन जब सिमरन ऑफिस से लौट रही थी, विवेक ने उसका रास्ता रोक लिया। वह उसे धमकाने लगा। तभी अचानक विशाल वहां पहुंच गया। उसने विवेक का सामना किया और उसे दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन विवेक ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम दोनों के लिए यह सिर्फ शुरुआत है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली डर क्या होता है। उस रात विशाल ने विवेक की धमकी को गंभीरता से लिया। उसने तय कर लिया कि अब वह विवेक को रोकने के लिए हर हद तक जाएगा।
उसने सिमरन के लिए एक सुरक्षा योजना बनाई। विशाल ने सिमरन से कहा, तुम कुछ दिनों के लिए मेरे एक दोस्त के घर में रहो। यह जगह सुरक्षित है और मैं इस बीच विवेक पर नजर रखूंगा। सिमरन पहले तो झिझकी, लेकिन फिर विशाल के रिक्वेस्ट करने पर तैयार हो गई। विशाल ने विवेक के हर कदम पर नजर रखने के लिए उसकी गतिविधियों का पीछा करना शुरू किया। उसने एक पुराने दोस्त से मदद ली जो एक निजी जासूस था। दोनों ने मिलकर विवेक की दिनचर्या, संपर्क और ठिकानों का पता लगाया। कुछ ही दिनों में उन्हें यह जानकारी मिली कि विवेक सिर्फ सिमरन को ही नहीं बल्कि कुछ और लड़कियों को भी परेशान कर चुका था। विशाल ने जब सिमरन को यह सब बताया तो वह और भी डर गई। उसने कहा, क्या यह सब कभी ठीक होगा? मैं कब तक इस डर में जीती रहूंगी? विशाल ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। इसी बीच कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। विशाल की बाइक की ब्रेक रात में किसी ने काट दी। सिमरन को एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी, जिनमें सिर्फ एक अजीबोगरीब हंसी सुनाई देती थी। विशाल के जासूस दोस्त के घर में चोरी हो गई और उसकी फाइलें गायब हो गईं। यह सब देखकर विशाल को लगा कि विवेक अब और खतरनाक होता जा रहा है। एक रात विशाल को सूचना मिली कि विवेक एक सुनसान गोदाम में कुछ योजना बना रहा है। उसने तुरंत पुलिस को खबर देने का सोचा, लेकिन फिर उसने अकेले ही वहां जाने का फैसला किया। वह नहीं चाहता था कि कोई देरी हो। उसने सिमरन को अपने दोस्त के घर छोड़ दिया और गोदाम की ओर जाने लगा। गोदाम के अंदर अंधेरा था। विशाल ने धीरे से अंदर कदम रखा। वहां उसे विवेक की आवाज सुनाई दी। वह किसी से फोन पर बात कर रहा था। विवेक कह रहा था, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। सिमरन को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा ताकि वह किसी और की न हो सके। विशाल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने विवेक का सामना किया और कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। विवेक हंसते हुए बोला, क्या तुम अकेले मुझे रोकने आए हो? तुम नहीं जानते मैं कितना खतरनाक हूं। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई। विवेक ने पहले से गोदाम में कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे थे, लेकिन विशाल ने अपनी सूझबूझ से उसे मात दी। आखिरकार पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। विवेक को गिरफ्तार कर लिया गया। सिमरन और विशाल ने राहत की सांस ली। अब विशाल का डर भी खत्म हो चुका था, लेकिन इस घटना ने उनकी जिंदगी को बदल दिया था। अब वे जानते थे कि प्यार सिर्फ खुशियों का नाम नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे के लिए संघर्ष करने और हर मुश्किल से लड़ने का साहस भी देता है। कुछ महीनों बाद विशाल ने सिमरन को एक खूबसूरत जगह पर ले जाकर प्रपोज किया। सिमरन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे, और सिमरन ने विशाल का प्यार खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, प्यार में सिर्फ रोमांस नहीं होता, बल्कि साथ में खड़ा रहने का वादा, हर मुश्किल का सामना करने का हौसला और एक दूसरे के लिए जीने मरने का जज्बा होना चाहिए। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी मजेदार कहानी के लिए मिलते हैं जल्दी एक ऐसी नई कहानी के साथ।